से हर कोई ये चाहता है कि हमें एक ऐसा इंसान मिले जो हमें सच्चा प्यार करता हो। कहते हैं ना, भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, पर वो कोई कौन है, वो कोई वही है जिसे हम चाहते हैं या नहीं, ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सच्चे प्यार की कहानी है, जो डेडिकेट की गई है उन लोगों को जो कभी अपने प्यार को जाहिर ही नहीं कर पाए और वो उनके मन में एक सपने की तरह दबा रह गया। एक ऐसा प्यार जिसकी आज के समय में कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। आज मैं लेकर आई हूँ नॉवेल A Thousand Love Letters, जिसे लिखा है श्वेताब गंगवार ने। 2014 में नॉवेल लिखी गई। कहानी है अयान की, जो बचपन में ही प्यार करने लगा एक लड़की को जिसका नाम था सारा, और उसके प्यार में वो किस हद तक चला गया, उसकी कहानी है ये A Thousand Love Letters। कहानी की बात करें तो ये नॉवेल रोमांटिक भी है, इमोशनल भी है, हार्ट टचिंग भी है और साथ साथ फिलोसॉफिकल भी है। आपको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर तुम्हारे लिए कोई भी अपना प्यार इस लेटर से बेहतर तरीके से जाहिर कर पाए तो मेरा प्यार सच्चा नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें प्यार करने के अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। मैं जब भी सोचता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जितना प्यार एक नदी को किनारे से होता है, एक राजा को अपनी प्रजा से होता है, मिट्टी को धरती से होता है, हवाओं को आसमान से होता है, उससे भी कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। जब तक तुम्हें मैंने नहीं देखा था मैं समझ ही नहीं पाया था कि सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे समझा कि प्यार के मायने क्या हैं। इस धरती पर बनी हर चीज में मेरा प्यार छुपा है। तुम्हें देखकर ही मैंने जाना कि दर्द के मायने क्या होते हैं। तुम्हें खो देने की एक सोच से भी मेरी रूह कांप उठती है। तुम्हारी मुस्कुराहट में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को खत्म करके एक नई, बेहतर और खूबसूरत दुनिया बना सके। तुम एक एंजल हो, मैं वो नहीं जो तुम डिजर्व करती हो, पर कहीं इस दुनिया के कोने में एक इंसान है जो तुम्हें इतना प्यार कर सकता है जितना तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं कर पाएगा। शायद ये मेरी तकदीर में ही है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूं। अगर आपके लिए कोई ऐसा लव लेटर लिखे तो आप भावुक हो जाएंगे ना। जी हाँ, अयान जो आजकल अपनी क्लास में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था इसी तरह के लव लेटर्स लिखने के लिए। उसकी क्लास के लड़के उसके पास आते थे और अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उससे लेटर्स लिखवाते थे। अयान जो कि एक बहुत इमोशनल लड़का है। अभी चल रहा है साल 2004। अयान 17 साल का हो चुका है, पर जब वो 13 साल का था तभी उसने प्यार के सही मायने समझ लिए थे। उसने एक लड़के को बात करते हुए देखा था। वो कह रहा था कि मैं इस लड़की को इतना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन ना भी बना पाऊँ तो भी मैं इसके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। अयान ने प्यार का सच्चा मतलब यही समझ लिया था। वो हर लड़की में ये चीज ढूंढता था कि क्या बिना फिजिकल रिलेशन बनाए भी मैं इस लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगा। उसे 2 बार पहले प्यार हो चुका है। एक बार तो एक लड़की के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो गया था। उसे बचाने के लिए वो किसी से लड़ने को भी तैयार हो गया था, पर जब अपनी जान पर बनाई तो वो भाग खड़ा हुआ था। ये क्या प्यार हुआ? दूसरी बार वाला प्यार थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उस लड़की के घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया था, सबको ये दिखाने के लिए कि मेरा प्यार बहुत सच्चा है। पर जब उस लड़की के घर वालों ने डराया धमकाया तो वो वहाँ से भाग गया था अपनी जान बचाने के लिए। ये प्यार भी सच्चा नहीं हो सकता, अयान जान गया था। अयान उस तरह का लड़का नहीं है जो किसी भी लड़की की खूबसूरती देखकर उस पर मर मिटे। पर 26 जनवरी 2004 को जब स्कूल में नेशनल कन्वेंशन हुई थी तो वहाँ पर उसने उस लड़की को देखा था। वो किसी भी इवेंट में पार्ट नहीं ले रही थी कि अयान उसके इंटेलेक्ट को देखकर इम्प्रेस हो गया हो। हर किसी की खूबसूरती को देखकर भी तो अयान इम्प्रेस नहीं हो जाता, पर पता नहीं उस लड़की में क्या बात थी। उसका चेहरा, उसकी ड्रेस का कलर, उसके बाल, उसके होठ, सब जैसे अयान के दिमाग में छप चुके थे। वो उसे पागलों की तरह चाहने लगा था। उसने उसके लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। वो उसे लेटर्स लिखकर बता देना चाहता था
कि वो उसे कितना प्यार करता है। हालांकि वो जानता था कि शायद ये लेटर्स उस तक कभी भी ना पहुंच पाए। वो लेटर्स जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था। उसने लिखा था कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरे लिए अपने आंसू को रोक पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे बिना मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हें पाने की बहुत ज्यादा चाहत है मेरे अंदर। तुम्हें पाकर जैसे मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। पर तुम्हें पा पाऊंगा या नहीं जानता। हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। वही अयान का एक दोस्त है मेस, जो कि प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसका कहना है कि हर किसी ने एक मुखौटा पहना होता है और वो तभी रिवील होता है जब क्राइसिस का टाइम आता है। मेस का कहना है कि अगर भगवान ने आपके लिए कोई एक इंसान बनाया है जिससे आप सच्चा प्यार कर पाओगे, तो जरूरी तो नहीं है कि वो इंसान आपको मिल ही जाए या फिर जो आपको पसंद है वही वो इंसान हो। तो इसलिए ढूंढते रहो। लोगों के नकली चेहरे हटाकर असली चेहरे पहचानने के लिए टाइम लगेगा। सिर्फ एक ही लड़की के साथ क्यों रिलेशनशिप बनाना है? जितनी लड़कियों को अपना बेनिफिट दे सको देना चाहिए ना। जहाँ अयान के पास पावर है कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेता है, वही मेस उससे बातों में कोई नहीं जीत सकता। वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है। लड़कियों को इम्प्रेस करना उसके लिए बहुत आसान है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं और सर्कल को कंप्लीट भी करते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अयान ने मेस से पूछा कि हम फेमस कैसे हो सकते हैं। मेस ने कहा कि उसके लिए या तो आपको किंग होना चाहिए या फिर एक फूल। अगर एक वाइज मैन एक फूल की तरह बिहेव करता है तो वो लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है, और अगर एक फूल वाइज मैन बनने की कोशिश करता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अयान ने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन किंग है और कौन फूल। मेस ने कहा कि किंग तो एक दो ही होते हैं और फूल बहुत सारे होते हैं। किंग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, डिजायरेबल होते हैं, जिनकी तरफ लड़कियां खुद चल कर आती हैं, और फूल वो जो लड़कियों को हंसाने के लिए कुछ भी करते हैं। उनकी आंखों में देखकर वो मूवमेंट ढूंढते रहते हैं जब लड़कियां हंसें, और उन्हें हंसाने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खुद ही बेवकूफ बन जाते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। अयान ने कहा पर लड़कियां भी तो उन लड़कों की बातें सुनकर हंसती हैं ना। मेस ने कहा तो एक्चुअल में सबसे बड़ी फूल तो वो लड़कियां ही होती हैं। डोंट वरी मैन, तुम ना तो किंग हो और ना फूल। हम इंटेलिजेंट लोग हैं, वाइज मैन। हम वो हैं जिनकी किंग्स को भी जरूरत होती है ताकि उन्हें समय समय पर एडवाइस मिल सके, उन्हें कब क्या एक्शन लेना है। तभी मेस ने अयान को बताया कि वो लड़की जिसे अयान लव लेटर्स लिखता है उसका नाम सारा है और वो उसके बॉयफ्रेंड से भी मिला था। अच्छा, कैसा है उसका बॉयफ्रेंड? अयान ने पूछा। बहुत बड़ा बेवकूफ है, जल्दी ही देखना दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। अयान ये सुनकर चुप हो गया था। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मेस ने पूछा। अयान ने कहा कि मैं अभी अपना प्यार उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता। अयान जानता है कि अगर वो उसे अभी ये लेटर्स दे देगा तो वो बहुत खुश होगी, क्योंकि हर लड़की ऐसे रोमांटिक जेस्चर्स देखकर खुश तो होती है। उसके लिए अगर कोई इतना रोमांटिक लेटर लिखता है तो उसे अच्छा तो लगता ही है। पर क्या वो ये सब कुछ समझ पाएगी? क्या अयान के प्यार की गहराई को सारा भी समझ पाएगी, जो एक बहुत अमीर लड़की है, महंगे कपड़े पहनती है, उसके लिए बॉयफ्रेंड एक नेसेसिटी है, महंगी कारों में घूमती है, हमेशा उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। वो प्यार का सही मतलब नहीं जानती, और अयान अभी अपना प्यार रिवील नहीं करना चाहता। जब तक सारा थोड़ी बड़ी ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, प्यार का सही मतलब ना जानने लगे, वो इंतजार करने को तैयार है। पर मेस ने कहा अगर ऐसा ना हो, जैसा तुम सोचते हो वैसी सारा ना हो, वो तुम्हारे प्यार को समझ पाए तो? अयान जानता है कि अगर वो अभी अपने प्यार के बारे में सारा को बता भी देगा तो प्यार को कंटिन्यू कैसे कर पाएगा। उसके पास तो महंगी गाड़ी नहीं जिसमें सारा को डेट्स पर ले जाए, उसके पास तो इतने पैसे नहीं कि पूरी रात भर वो सारा के साथ फोन पर बात कर सके। उसका बिल कौन भरेगा? और अगर उसके पास इतने पैसे होंगे भी तो वो किताबें खरीदने में यूज करेगा ना, इस तरह से पैसों को वेस्ट थोड़ी करेगा। वो सारा का इंतजार करना चाहता है। वो अभी उसे
अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। वो जानता है कि सारा अभी जिस सर्कल में रह रही है, वो जो कि एक बहुत अमीर लड़की है, बहुत खूबसूरत है, जिसके आसपास लड़कों की लाइनें लगी हुई हैं, वो आयान का सच्चा प्यार नहीं समझ पाएगी। पहले जान लेते हैं आयान की फैमिली के बारे में। आयान जब 2 साल का था तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके फादर का किसी और के साथ अफेयर हो गया। दादाजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली, जिसके साथ उनके अब 2 बेटे और 1 बेटी है। आयान का अपने फादर के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। उसे उसके अंकल ने पाला है। उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा, उसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया, ध्यान रखा कि वो किन लोगों के साथ जाता है, क्या करता है। आयान का जब अच्छा दोस्त मेस बन गया था तो वो इन दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। आयान और मेस दोनों ही बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान हैं। दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना बुक्स पढ़ने में यूटिलाइज करते हैं। उन्हें मूवीज देखना, बाहर घूमने जाना, चिल करना, पब्स में जाना, ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि ये टाइम वेस्ट करना है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। आयान को बहुत पसंद है लोगों के माइंड्स को समझना, कि पेन के साथ, लव के साथ, बॉन्ड के साथ, केयर के साथ हमारे माइंड का क्या कनेक्शन होता है। इसलिए वो हिस्ट्री बहुत पढ़ता है। उसे हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ना, पॉलिटिकल बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। जब वो 13 साल का था तभी उसने डेस्टिनी के बारे में लिख दिया था। उसने लिखा था कि हम में से हर किसी की एक डेस्टिनी होती है। वर्ड मैप उसके लिए वर्ड मैप नहीं है, उसके लिए मैप है हर उस इंसान का जो कि अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहा है। हमें अपनी लाइफ का हर कदम अपनी डेस्टिनी को पाने की तरफ मूव करना चाहिए। और आपकी डेस्टिनी क्या है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। बस आप अपनी कॉन्शियस के हिसाब से चलते जाओ। आपकी कॉन्शियस खुद आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचा देगी। उसका कहना है कि जो रोड्स हैं, क्रॉसिंग्स हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ पर हम दूसरे लोगों से मिलते हैं। एक पॉइंट पर हमारी डेस्टिनीज कोलाइड करती हैं, पर रिलेशनशिप्स थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं। उसके बाद हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है, अकेले ही फोकस्ड रहकर अपनी डेस्टिनी तक हमें पहुंचना होता है। आयान जो कि अकेले वॉक करना बहुत पसंद करता है, उसे अपने आप से बातें करना भी बहुत पसंद है। आयान को वो लोग पसंद हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो ऐसे ही लोगों से बात करना पसंद करता है। और उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है। वो गिटार बजाता है, वायलिन बजाता है, पर वो गाने नहीं बजाता जो ऑलरेडी ही बन चुके हैं। उसका कहना है कि वो गाने तो सुनने के लिए हैं, एंजॉय करने के लिए हैं। वो हमेशा अपना म्यूजिक क्रिएट करता है। वो हर जगह जाकर जो मेमोरीज बनाता है उन्हें हमेशा याद रखता है। पर ना जाने क्यों ये नदियाँ, ये पहाड़, ये नेचर उसे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता। नेचर के साथ जिसे वो कनेक्ट हो ही नहीं पाता, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के साथ ही कनेक्ट हो पाता है। वहीं मेस भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, बुक्स बहुत पढ़ता है, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। पर उसका कहना है कि हर इंसान एक मुखौटा पहनकर रहता है और वो अपनी बातों से उस इंसान का मुखौटा उतारने की कोशिश करता है। वो अपनी बातों के जाल में किसी को भी फंसा सकता है। हाल ही में उसे एक लड़की मिली है जिसे मूवीज देखना पसंद है, बाइक्स पर घूमना पसंद है। वो लड़की इन दोनों के हिसाब से बहुत लेम है, जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। पर मेस जब उससे बात करता है तो उसे उसमें एक अलग अपनापन दिखता है। जिंदगी को देखने का उसका एक अलग नजरिया है। एक तरफ आयान का कहना है कि अगर मेस उसके साथ रिलेशनशिप में आएगा तो वो उसका काउंसलर बनकर रह जाएगा, उसे क्या सही क्या गलत यही बताता रहेगा। पर मेस ऐसा नहीं कहता। उसका कहना है कि वो प्यार में तो विश्वास करता ही नहीं, प्यार तो बेवकूफ लोगों का काम है। वो सिर्फ खुश रहना चाहता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए वो जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है उसे स्पेस देता है। उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, जिसके साथ घूमना है घूमो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आयान का कहना है कि तुम ऐसा करके वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हो जिससे कि तुम रिलेशनशिप को कभी भी ब्रेक कर सको और तुम्हें कोई गिल्ट भी ना हो। मेस को कुछ बुक्स लेनी थी, इसलिए ये दोनों बुक शॉप पर गए थे। उसके बाद पास ही के एक कॉफी शॉप पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। तब आयान ने मेस को बताया कि क्लासमेट्स को उसके और सारा के बारे में पता चल चुका है।
पता चल चुका है कि वो साइलेंटली सारा को बहुत प्यार करता है और उसके लिए बहुत सारे लव लेटर्स लिख चुका है। और वो लोग बहुत स्टूपिड एडवाइसेस भी दे रहे हैं आयान को। उसने बताया कि उसके एक दोस्त ने तो कहा कि जब तुम सारा को आते हुए देखो तो उसे रास्ते में रोक लेना और उसे अपना प्यार जाहिर कर देना। आयान ने कहा अगर उसने मुझे थप्पड़ मारा तो, जिस पर उसके दोस्त ने कहा कि मैं सबको देख लूंगा। आयान उसकी ये स्टूपिड बात सुनकर हंस रहा था। ऐसे ही बहुत सारे स्टूपिड एडवाइसेस बहुत सारे दोस्त आयान को आजकल दे रहे हैं, पर वो इन सारी बातों में नहीं आना चाहता। स्टिल वो थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज वो इसलिए है क्योंकि वो सारा को खोना नहीं चाहता। वो सारा के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ रहती है और 12th के बाद वो किस कॉलेज में जाने वाली है, क्या करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि सारा के साथ उसके सारे कांटेक्ट ही टूट जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उससे अपने प्यार को दिशा देने का मौका ही ना मिले। कभी वो सारा को बता ही ना पाए कि वो उसे कितना प्यार करता था। तभी मेस ने देखा कि रोड के उस तरफ सारा अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी है। उसने आयान से कहा, सामने देखो सारा खड़ी है। आयान ने उसकी तरफ देखा तो उस एक पल में वो ये भी भूल गया था कि उसका एक शरीर भी है, उसे सांस लेने की भी जरूरत है। मैं क्या करूं? आयान बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तब मेस ने उसे कहा, स्टूपिड, तुम इस लड़की को प्यार करते हो, कम से कम इसे आज जी भर कर देख तो लो। आयान सारा की तरफ देख रहा था। तभी सारा के साथ एक और लड़की थी। उसने इन दोनों की तरफ इशारा किया। वो हमारी तरफ इशारा कर रही है, मेस ने कहा। इसका मतलब क्या वो मेरे प्यार के बारे में जानती है? तभी उस लड़की ने अपना फोन उठाया और वो किसी को फोन करने लगी। ये दोनों बहुत घबरा गए, कहीं ये दोनों किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। उसी समय दोनों वहाँ से खड़े हुए और फुल स्पीड से घर की तरफ जाने लगे। मेस जो कि बहुत कंफ्यूज है कि आखिर सारा को आयान के प्यार के बारे में कैसे पता चला होगा। इन दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड तो है ही नहीं। पर आयान कुछ नहीं बोल रहा था। वो चुपचाप भागता हुआ घर की तरफ जा रहा था। जब ये लोग घर पहुँचे, आयान के रूम में पहुँचे, तब जाकर आयान ने सांस ली। मेस अभी भी कमरे में घूम रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, कैसे पता चला सारा को आयान के बारे में। और उसकी दोस्त इशारा कर रही है, इसका मतलब वो भी जानती है। I love her, आयान ने कहा। क्या मतलब? Yes, I know I love her like anything. आज उसे देखकर मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास हो चुका है। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कुछ करो, मैं अपना प्यार उस तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो सारे लेटर्स हैं, मैं उसे देना चाहता हूँ। मैं किसी से पता करूँ उसके बारे में? मेस ने कहा, नहीं, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना, किसी को भी कुछ नहीं कहना। मैं सब कुछ खुद करूँगा अपने बलबूते पर। पर क्या ये सही टाइम है? प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और स्कूल बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद बोर्ड्स आ जाएंगे। क्या अभी तुम ये सब कुछ करना चाहते हो? मेस ने कहा, मैं सिर्फ उसे अपने लेटर्स दे दूंगा और मैं उससे कुछ नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे जवाब दे या फिर वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। मैं कुछ नहीं चाहता, बस अपना प्यार उस तक पहुंचाना चाहता हूँ। तुम पागल हो क्या? जब तुम उसे अपने लेटर्स दोगे तो कम से कम उसे इतना टाइम तो दो कि वो लेटर्स को पढ़े, समझे। हो सकता है उसके बाद वो भी तुम्हें चाहने लगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बनाओ, तुम उसके दोस्त तो बन सकते हो, मेस ने कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तो क्या बोर्ड्स के बाद? हाँ, हम बोर्ड्स के बाद कर सकते हैं और मैं पता लगा लूंगा ना वो कौन से कॉलेज में जा रही है। तुम पक्का पता लगा लोगे? इतने यूजलेस भी नहीं है हम, मेस ने कहा। उधर अगर सारा की बात करें तो उस दिन एक्चुअल में सारा का बर्थडे था। सारा जब सुबह उठी तो उसके पापा ने उसे बर्थडे विश किया। वो जो कि एक बहुत अमीर बाप की बेटी है, एक बहुत बड़ा कमरा है, आलीशान घर है और हर तरह की लग्जरी है उसके पास। महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनती है, डिजाइनर चप्पलें पहनती है, महंगा फोन रखती है।
उसके पापा ने उससे पूछा कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए, जिस पर सारा ने कहा कि वो मुंबई जाना चाहती है पढ़ने के लिए। उसके पापा ने कहा कि यहाँ दिल्ली में कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो नहीं होती, मुंबई में जाकर क्या स्पेशल पढ़ाई होगी, उसे हिस्ट्री ही तो पढ़नी है। सारा ने कहा हाँ उसे हिस्ट्री पढ़नी है, बट मुंबई में बेटर कॉलेजेस हैं और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है, अकेले रहकर बहुत कुछ सीखना चाहती है। पर उसके पापा उसे मुंबई नहीं भेजना चाहते। उन्होंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि उसे यहीं रहकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, माँ बाप के पास रहना चाहिए। जिस पर सारा ने कहा कि वो इस घर से दूर जाना चाहती है, इस सारे कंफर्ट से दूर जाना चाहती है, अकेली रहकर जिंदगी को करीब से जानना चाहती है। उसके पापा नहीं मान रहे थे, तब उसने मॉम को कन्विंस किया। सुबह का टाइम था, मॉम उसके लिए खाना बना रही थी, जिस पर सारा ने कहा कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड त्रिशा के साथ पार्टी करने जाना है। इतनी सुबह? मॉम ने पूछा। आप ही तो हमेशा कहते हो रात को मत जाओ, इसीलिए आज मैंने सुबह का प्लान बनाया है। आज पार्टी सुबह होगी। पार्टी क्या, बस गेट टुगेदर ही होगी। सुबह कौन सी पार्टी होती है? मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे जल्दी तैयार होके जाना है, त्रिशा वेट कर रही होगी। ये कहकर सारा तैयार होने चली गई। उसने महंगा शनेल का कोट पहन लिया, एक शॉर्ट ग्रे कलर की ड्रेस पहन ली, एक महंगा सा बैग टांग लिया। वो बहुत मेकअप नहीं करती, पर उसमें एक अलग एलिगेंस है, एक अलग स्मार्टनेस। वो बहुत खूबसूरत है और उसे अपने आप को सजाने की कोई जरूरत नहीं। उसकी ये खूबसूरती देखकर उसके दोस्त उसे एनवी भी करते हैं और बहुत प्यार भी। सारा अपना फोन देख रही है, जिस पर कुछ मैसेजेस हैं, जिन्हें पढ़ पढ़कर वो खुश हो रही है, ब्लश कर रही है। सारा का एक बॉयफ्रेंड है नीले, जो कि मुंबई में रहता है। सारा उसे बहुत प्यार करती है। वो पहले भी बहुत रिलेशनशिप्स में रह चुकी है, पर नीले कुछ अलग है। वो उसी के लिए मुंबई जाना चाहती है, वो उसके साथ रहना चाहती है, पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। नीले ने उसके साथ बहुत सारे वादे किए हैं कि जब वो मुंबई आएगी तो ये दोनों बहुत मस्ती करेंगे। नीले ने उसे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, जैसे कि स्मोक करना, लेट नाइट पार्टीज करना, चिल करना, जिंदगी को एंजॉय करना। सारा नीले से प्यार तो करती है, उसके साथ रिश्ता भी बनाना चाहती है, पर अभी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती। वो इंतजार करना चाहती है। पहले वो ये गलती कर चुकी है, इसलिए एक बार फिर वो ये गलती नहीं करना चाहती। ये सोचते सोचते तैयार होकर वो त्रिशा के घर पहुंच गई है। त्रिशा उसे देखकर बहुत खुश हुई, उसे बर्थडे विश किया और उसके बाद त्रिशा की कार में ये दोनों पार्टी के लिए जा रहे हैं। नीले से बात हुई थी मेरी, बता रहा था आज रात को तुम उसके साथ नाइट स्टे करने वाली हो, त्रिशा ने कहा। पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्यों कंफ्यूज क्यों? एक्चुअल में वो यहाँ पर मेरे लिए ही आया है, मुझे सुबह से इतने सारे क्यूट क्यूट मैसेजेस भेज रहा है, पर मैं उसके साथ घूमना चाहती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर नाइट स्टे करूंगी तो त्रिशा तुम जानती हो ना क्या होने वाला है, जिससे मैं बचना चाहती हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को स्पॉइल नहीं करना चाहती, फॉरएवर चाहती हूँ। और हम दोनों प्यार करते हैं, क्या ये काफी नहीं? सेक्स करना जरूरी है क्या? अरे बाबा ठीक है ना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हारे पेरेंट्स को मैं फोन करके कहानी बना दूंगी कि तुम मेरे यहाँ रह रही हो। जाओ ना यार, चिल करो, त्रिशा ने कहा। पर सारा अभी भी बहुत कंफ्यूज है। ये दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए हैं जहाँ पर पार्टी होने वाली है। त्रिशा सारा को ऊपर लेकर जा रही थी, तब सारा ने उसे रोक लिया, कहा 2 मिनट वो इंतजार करना चाहती है। इतने दिनों के बाद वो नीले से मिलने वाली है, अपने आप को तैयार करना चाहती है और डिसाइड करना चाहती है कि उसे क्या करना है। क्या रात को रुकना उसके साथ ठीक होगा? तभी त्रिशा ने रोड के उस पार देखा मेज और अयान को बैठे हुए। सारा, वो देखो सामने वो लड़का, वो स्टूपिड बास्टर्ड, वो वाइट में अलीना का बॉयफ्रेंड रह चुका है। वो बहुत ही घटिया इंसान है। उसके साथ कौन बैठा है? सारा ने पूछा। पता नहीं, उसको तो मैं नहीं जानती। बहुत क्यूट है, सारा ने कहा। रुको, मैं अलीना को फोन करती हूँ, उसे बताऊं कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर बैठा हुआ है। स्टूपिड, तुम उनकी तरफ इशारा क्यों कर रही हो? ये ठीक नहीं होता। I don't care। चलो ऊपर चलो, इससे पहले वो दोनों यहाँ आकर हम दोनों को एक एक थप्पड़ मार दें।
ये कहकर सारा खींचकर त्रिशा को ऊपर पार्टी में ले गई। पार्टी बहुत अच्छी रही, जिसमें नीले के साथ साथ सारा के बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। नीले सारा को अपने साथ कार में ले गया और ये दोनों एक ड्राइव पर गए। उसके बाद ये लोग नीले के घर पहुँचे, जहाँ पर ऑलरेडी ही एक और पार्टी प्लान हो चुकी थी, पर ये पार्टी पिछली पार्टी से बिल्कुल अलग थी। नीले के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, शराब थी, सिगरेट था, स्मोक था, लाउड म्यूजिक था, एक बहुत ही रॉकिंग पार्टी, जिसमें नीले जो कि एक म्यूजिशियन है, उसने बहुत सारे गाने बजाए, स्पेशली सारा के लिए लिखे थे। सारा बहुत खुश हो गई थी। उसने त्रिशा को कॉल करके कह दिया था कि पेरेंट्स को कोई बहाना बना दो और मैं यहाँ नीले के साथ रुक रही हूँ। उस रात वो नीले के साथ रुक गई थी। हाँ, वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी, पर नीले कहाँ मानने वाला था। वो मुंबई से यहाँ तक आया था। सारा का कहना है कि हम दोनों प्यार करते हैं तो सेक्स करना जरूरी नहीं, पर नीले का कहना है कि जब हम दोनों प्यार करते हैं तो सेक्स करने में क्या बुराई है। उसे सारा से सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए। अगर यही चाहिए होता तो वो मुंबई में बहुत सारी लड़कियां ढूंढ सकता है। यहाँ वो सिर्फ सारा के लिए आया है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। जब सारा मुंबई आएगी तो ये दोनों एक साथ रहेंगे और आगे की जिंदगी दोनों एक साथ बिताएंगे। नीले ने उसे अपने प्यार का पूरा विश्वास दिला दिया और उस रात सारा नीले की हो गई। पहला ही बोर्ड एग्जाम देकर जब आयान घर आया तो उसने देखा कि उसके अंकल की कार खड़ी है। इस टाइम पर तो उसके अंकल को ऑफिस होना चाहिए। वो समझ गया था कि कुछ तो हुआ है। वो घर पहुंचा तो उसे देखते ही उसके अंकल जोर जोर से रोने लगे। आयान नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने आयान से कहा कि कार में बैठो, एक्सीडेंट हो गया है। आयान ने पूछा किसका? तब उन्होंने बताया कि उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि आयान के फादर की डेथ हो गई है, ज्यादा शराब और ड्रग्स लेने के कारण। वहां उनकी दूसरी बीवी और उनके बच्चे भी थे जो बहुत तेज तेज रो रहे थे। आयान के अंकल भी बहुत रो रहे हैं, पर उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही। वो दुखी नहीं हो पा रहा है। आंसू आना तो बहुत दूर की बात है। वो हॉस्पिटल के उस कमरे के बाहर बेंच पर बैठ गया। उसके पापा की कोई मेमोरी आने की बजाय उसके दिमाग में सारा आ रही है। वो सारा को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता है, अपने पापा के बारे में सोचना चाहता है, उनके जाने को लेकर वो दुखी होना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा। उसका दिमाग बार बार सिर्फ और सिर्फ सारा की तरफ जा रहा है। प्यार क्या है? वो आपके दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल कर लेता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है। इस समय उसके साथ दो चीजें हो रही हैं। एक तो वो सारा को चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, और दूसरा इस समय जब उसे अपने पापा के बारे में सोचना चाहिए वो सारा के बारे में सोच रहा है। उसने कहा गुड बाय सारा। क्रिमेशन के बाद उसके आगे के एग्जाम्स चलते रहे। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। एग्जाम्स खत्म हो गए। उसने डिसाइड किया था कि वो बोर्ड एग्जाम्स के बाद नॉवेल लिखना शुरू करेगा। मिस ना तो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है ना लिटरेचर पढ़ना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। वो जो बुक चाहे पढ़ सकता है। वो साइकोलॉजी भी नहीं करना चाहता, दो साइकोलॉजी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। वो लॉ करना चाहता है और आयान लिटरेचर करना चाहता है, नॉवेल लिखना चाहता है। वो उन लोगों में से नहीं जो मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ अटैच हो जाएं। उससे अगर आप पूछोगे तुम कौन हो, तो उसके लिए इसका जवाब एक लाइन में दे पाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई उससे पूछे कि तुम क्या करना चाहते हो, तो ये भी वो एक लाइन में नहीं बता सकता। वो बहुत ही फिलोसॉफिकल है, बहुत डीप सोचता है। उसका कहना है कि आपकी 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक अपने लिए, एक अपने पेरेंट्स के लिए और एक सोसाइटी के लिए। वो इंसान जो अपने पेरेंट्स के साथ क्रूअल होता है, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसे जीने का कोई हक नहीं। हर इंसान को अपने पेरेंट्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए उसने दिल्ली के 2 बेस्ट कॉलेजेस में अप्लाई किया है। पहले कॉलेज में जब इंटरव्यू देने गया तो उससे पूछा गया अपने बारे में बताओ। आयान बहुत कंफ्यूज था। एक तरफ मैस है जो वो बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहता है, वो अपने दिल की बात किसी के सामने नहीं रखता। वहीं आयान के लिए
वो बोल पाना बहुत मुश्किल होता है जो सामने वाला सुनना चाहता है, वो अपने मन की बात कहना चाहता है। उसने कहा कि मैं हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो उन्होंने पूछा कि आप लिटरेचर क्यों करना चाहते हो, जिस पर आयान ने कहा कि वो नॉवल लिखना चाहता है। उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। आयान ने कहा इस बात का जवाब तो मैं एक लाइन में नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि जो तुम सोचते हो वही बोलो। आयान ने कहा कि मुझे जो आता है मैं पहले वो जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे वो सब कुछ अच्छे से आता है, सही तरीके से आता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे वो सब कुछ सही तरीके से आता है तो मुझे उसे अप्लाई करना होगा अपने ऊपर। अगर मैं उसे अपने ऊपर अप्लाई कर पाता हूँ, अगर मैं सब कुछ ठीक से समझ पाता हूँ, तो उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन लोगों को एनलाइटन करूँ जो ये बातें नहीं समझ पाते, जो नहीं जान पाते कि उनका अस्तित्व क्या है, वो क्यों इस दुनिया में आए हैं, उन्हें क्या सीखना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। हर सवाल का फिलोसॉफिकल तरीके से जवाब देने के बाद जब आयान घर लौटा तो मेज वहां आया। मेज ने उसे बताया कि सारा बॉम्बे में है। बॉम्बे में क्यों? आयान ने पूछा। शायद वो वहां पर एप्लीकेशंस फिल कर रही है आगे की पढ़ाई करने के लिए। अब शायद वो वापस नहीं आने वाली। ये बात सुनकर आयान उदास हो गया था। पूछना चाहता था कि मेस को ये सब कुछ किसने बताया, पर उसने कुछ नहीं पूछा। और जब मेस चला गया तो उसने एक बार फिर सारा को लेटर लिखने की कोशिश की। इस बार वो कुछ ना लिख पाया। उसने कागज फाड़ कर फेंक दिया और उस दिन वो बहुत रोया। घंटों बैठकर वो सारा की याद में रोता रहा। आखिरकार उसने अपनी सारा को खो दिया है। हमेशा के लिए वो सारा से दूर हो चुका है। आयान ने जो दूसरा इंटरव्यू दिया उसमें वही बोला जो सामने वाला सुनना चाहता है। उन्होंने पूछा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो आयान ने उनको वो सब कुछ बता दिया जो वो जानना चाहते थे। उसका नाम क्या है, स्कूल कौन सा था, सब्जेक्ट्स कौन से थे, इंटरेस्ट क्या क्या है, जिंदगी में क्या बनना चाहता है। हर चीज का सही सही जवाब दिया। जब रिजल्ट आया तो आयान को दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिला जिसमें उसने सीधा सीधा जवाब दिया था। आयान हॉस्टल में शिफ्ट हो गया जहाँ पर उसके साथ 2 और लड़के थे और मेज उसने भी एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया जहाँ पर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था। दोनों का कॉलेज बहुत ज्यादा दूर नहीं था। दोनों की दोस्ती बरकरार थी। आयान को जब अकेलापन चाहिए होता तो वो पास ही के एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठ जाता। वहाँ बैठकर वायलिन बजाता। आयान और मेज एक दिन बुक लेने गए थे तो वहाँ पर आयान ने एक बुक देखी थी जिसका ब्लैक कलर का शाइनी कवर था और उस पर लिखा था 1000 लव लेटर्स। आयान वो बुक घर ले आया था और उसने उसमें बहुत सारे लेटर्स सारा के लिए लिखे थे। कॉलेज में आने के बाद आयान ने अपना नॉवल लिखना शुरू कर दिया था। क्लासेस होती थी, उसके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए उसने सारा को लेटर्स लिखना भी कम कर दिया था। हाँ, लिखता जरूर था। वो पास ही के पार्क में जब पेड़ के नीचे बैठता, वहाँ बैठकर वायलिन बजाता, वहाँ बैठकर सोचता अपनी जिंदगी के बारे में। और जब फ्री टाइम होता तो मेज कभी उसे कॉल कर देता, कभी वो मेज को कॉल कर देता और दोनों टाइम स्पेंड कर लेते। एक दिन वो कॉलेज से घर आ रहा था तो पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने बताया कि उसका नाम एना है और वो आयान की क्लास में ही पढ़ती है। तो आयान को कोई आइडिया नहीं था। उसने बताया कि टीचर आयान की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है, पर आयान किसी लड़की से बात करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। आयान उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। तब वो गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ। मैं तो जस्ट इसलिए तुमसे बात कर रही थी क्योंकि तुम मेरी क्लास में पढ़ते हो और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आयान को थोड़ा बुरा लगा। उसने अपोलोजाइज किया और वो अपने हॉस्टल चला गया। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर वायलिन बजा रहा था। तब उसने सामने देखा बेंच पर एक लड़की बैठी हुई है। उसने तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लिया, वो लड़की एना थी। वो खड़ा हुआ, जाना तो हॉस्टल वापस चाहता था पर एना की तरफ चला गया। हाय, किसी का इंतजार कर रही हो? ओह हेलो, नहीं किसी का इंतजार नहीं, बस अकेले बैठी हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आयान ने पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बहुत स्ट्रेस लग रही हो, आयान ने कहा। मैं स्ट्रेस नहीं होती। पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस्ड हो क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ
पढ़ाई को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि पता नहीं क्यों पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अयान वहाँ बैठ गया। उसने कहा चलो तुम्हारा एक टेस्ट लेते हैं, जो भी तुम्हारे मन में आए वो बोल देना। तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हें ये सब्जेक्ट पसंद नहीं, लिटरेचर में तुम्हारा इंटरेस्ट चला गया है, या फिर तुम कहीं और बिजी हो। नहीं नहीं, मुझे सब्जेक्ट पसंद है, आई लव लिटरेचर। तो फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ऐना ने कहा। I mean, अगर आपको कोई चीज पसंद है और फिर भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई चीज ओवर पावर कर रही है, कोई चीज आपको इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। आई एम सॉरी, मुझे शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। ये कहकर अयान वहाँ से चला गया, पर ऐना सोचने लगी। शाम को ही ऐना ने अयान को मैसेज किया, लिखा था आई एम सो सॉरी, जो शाम को हुआ, क्या हम सब कुछ भूलकर फ्रेंड्स बन सकते हैं? अयान हैरान था कि ऐना के पास उसका नंबर कहाँ से आया, पर उस दिन के बाद इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। कभी कभी ये लोग पार्क में बैठते, साथ में वॉक करते। एक दिन अयान पार्क से वापस आ रहा था तो उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया। तो तुम्हें लड़कियों के साथ घूमने का बहुत शौक है? एक लड़के ने कहा। आप शायद गलत इंसान के पीछे आ गए हैं, अयान ने कहा। नहीं, हम बिल्कुल सही इंसान के पीछे आए हैं। तो आपको कुछ गलत फहमी हो रही होगी, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है लगता है। अयान बहुत हैरान था। तुम ही हो ना जो ऐना के साथ घूमते हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब अयान समझ पाया था। वो लोग अयान को डरा धमका रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे कि वो उसे बहुत पीटेंगे। अयान ने कहा कि अगर आज आप मुझे मारेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे लड़ना पसंद ही नहीं है और मैं ज्यादा इस तरह की लड़ाइयों में इंडल्ज हुआ भी नहीं हूँ। हाँ, एक बार मेरे कुत्ते ने मुझे काटा था और मैंने उसे वापस काट लिया था। मेरी माँ और सब लोग सोचते थे कि मैंने इसलिए उसे काटा क्योंकि उसने मुझे काटा था, पर ऐसा नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया था और ये मेरी बचपन की आदत है, जो मुझे गुस्सा दिलाता है उसे मैं बहुत बुरी तरह काटता हूँ। आई नो आप मुझे पंच करोगे तो मुझे उतना गुस्सा नहीं आएगा, एंड आई होप आए भी ना, क्योंकि अगर आया और मैंने आपको काटा तो आई डोंट नो आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। अयान चुपचाप वहाँ से चला गया, पर हॉस्टल जाते ही उसने मेस को बुलाया, सारी बात बताई। मेस ने कहा कि ये ऐना क्या है, ये तुम्हें लाइक करती है क्या? अयान ने कहा, पागल हो गए हो, हम तो दोस्त भी नहीं हैं। उसने कहा कि कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड के पीछे उसे मारने तब आता है जब या तो वो लड़की उसके बारे में 15 मिनट से ज्यादा बात करती हो, या एक कॉन्वर्सेशन में 3 बार से ज्यादा उसका नाम ले, या फिर दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दे। अगर इनमें से कोई भी रीजन है तो इसका मतलब ऐना तुम्हें लाइक करने लगी है। तुम पागल हो, हम लोग दोस्त भी नहीं हैं, बताया तो, वो मुझे क्यों लाइक करेगी? तो सिचुएशन क्रिटिकल है। तुम इस लड़के का नाम जानते हो? मेज ने पूछा। नहीं। ओके, हमारे पास लड़की का नाम तो है ही, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा और ये लड़का तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। ये कहकर मेज वहाँ से चला गया था और अयान सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या उसे सब कुछ ऐना को बताना चाहिए? अगले दिन ऐना ने उसे मैसेज करके पार्क में बुलाया था और जब अयान वहाँ गया तो ऐना ने कहा कि उसकी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो रही है। अयान ने एक बार फिर उससे क्वेश्चंस पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। वो बहुत क्यूट है। क्यूट, ओके। वो मुझे बहुत हंसाता है, एक कार्टून की तरह। अयान उसकी बातें सुनकर जो एनालाइज कर पाया उसने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यूट हो सकता है, तुम्हें हंसा सकता है, जोकर हो सकता है, पर तुम दोनों का रिलेशनशिप बना था 4 साल पहले, तब तुम 14 साल की थी, और एक 14 साल का बच्चा जिसको पसंद करता है 18 साल की एज में आपकी चॉइसेस बदल जाती हैं। आज तुम्हें वो लड़का इमेच्योर लगता है, इसलिए तुम उससे दूर भागने की कोशिश करती हो। तुम उसमें जो क्वालिटीज देखती हो वो तुम्हें नहीं मिलती। ऐना ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ और वो तो इगोइस्टिक भी नहीं है, वो तो
कंट्रोल भी नहीं करता मुझे, इनफैक्ट जो मैं कहती हूँ वही होता है। आयान ने कहा, तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हें कोई कंट्रोल ना करे? हाँ, ऐना ने कहा। एक एग्जाम्पल दूं ऐसे इंसान का जो तुम्हें कंट्रोल कर पा रहा है? कौन? ऐना ने पूछा। आयान ने कहा, मैं। ऐना को गुस्सा आ गया, वो उसी समय खड़ी हो गई। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बाबा बैठो, कंट्रोल करना और गाइड करना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तुम्हें वो कंट्रोल नहीं करता, गाइड नहीं कर पाता कि तुम्हें उसकी कमी लगती है। और सच कहूँ तो तुम्हें उस इंसान से गाइड होना अच्छा लगेगा जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ऐना आयान की सारी बातें समझ पाई थी। तभी वहाँ पर मेज आ गया। मेज जो कि एक वुमेनाइजर है, लड़कियों को इम्प्रेस करना उसकी हॉबी है। उसने ऐना से कहा, जितना सोचा था तुम मुझसे कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। आज का तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी सुंदर लड़की से जो मिल पाया हूँ। ऐना ने कहा, बड़ा मजा आता होगा ना लॉ पढ़ने में? मेज ने कहा, उतना मजा नहीं आता जितना एक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ वॉक करने में आता है। ऐना ब्लश करने लगी थी। उसके बाद मेज ने ऐना से पूछा कि तुम प्यार के बारे में क्या सोचती हो? ऐना ने कहा, अभी तो मैं कुछ नहीं सोचती, पता नहीं। जिस पर आयान ने मेज से कहा कि तुम इसे एनलाइटन करो। और मेज ने कहा कि प्यार एक्चुअल में दो लोगों के बीच की एम्यूजमेंट है। जब आपको एक दूसरे से खुशी मिलती है तब तक आप रिलेशनशिप में रहते हो। जब खुशी कम होती जाती है रिलेशनशिप टूटना शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास रिलेशनशिप में एम्यूजमेंट के अलावा कुछ हो, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर हो, तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी भी मिलेगी, तो वहाँ रिलेशनशिप थोड़ा लंबे समय तक रह पाता है। और मैं किसी भी लड़की से उतना लंबा रिलेशनशिप बनाता ही नहीं कि एम्यूजमेंट खत्म हो और मैं उससे बोर हो जाऊं। ऐना तो कुछ समझ नहीं पाई थी, पर मैं समझ गया था कि ऐना आयान को प्यार करने लगी है। आयान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, जिस पर मेज ने उसे सजेस्ट किया कि वो ऐना से कहे कि वो एक गे है। इससे वो उसके साथ एक कंफर्टेबल फ्रेंडशिप भी बना लेगी, रिलेशनशिप बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आयान को ये गिल्ट भी नहीं होगा कि उसकी वजह से ऐना और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप टूटा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। वो उसे ऐसा भी नहीं सोचना पड़ेगा। आयान को लगा ये भी सही है। उसने ऐना को मैसेज कर दिया कि मैं गे हूँ। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती गई। इधर आयान की नॉवेल कंप्लीट हो गई तो उसके पास टाइम ही टाइम था। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अब ऐना के साथ बिताने लगा। नॉवेल के लिए वो पब्लिशर्स ढूंढता रहता था, हर जगह अप्रोच करता था, पर 3 कारणों से शायद उसे कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था। एक तो उसकी बुक कॉम्प्लिकेटेड थी, दूसरा फॉरेन पब्लिशर्स उसको अप्रोच नहीं कर रहे थे और तीसरा वो एडिटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐना और आयान का रिश्ता जहाँ गहरा होता जा रहा था, वहीं ऐना और उसके बॉयफ्रेंड का रिश्ता और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। इधर आयान के अंकल ने उसे बताया कि उसके फादर उसके लिए एक फ्लैट छोड़कर गए हैं जो उसके कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने उस फ्लैट की चाबी आयान को दे दी और आयान उस घर में शिफ्ट हो गया। वो घर जिसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और किचन था। आयान ने बाकी पूरा घर बंद कर दिया था और एक कमरे को किताबों से भर दिया था। कंप्यूटर पर म्यूजिक लगाकर वो सुनता रहता था। खिड़की के बाहर एक छोटा सा गार्डन था जिसमें एक लाइम ट्री था। वो उसे देखता रहता था। जब भी उसे याद आती वो सारा को लेटर लिखता और उसे लिखता कि वो उसे बहुत मिस करता है, उसे बहुत तकलीफ होती है। वो चाहता था कि काश वो सारा के कुछ करीब आ पाए, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन पाए और सारा को अपने बारे में बता पाए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो सारा के बारे में कुछ भी और फाइंड आउट नहीं कर पाया था। एक दिन ऐना उसके घर आई, बहुत रो रही थी। उसने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कह दिया है कि वो उसे प्यार नहीं करती और दोनों की बहुत लड़ाई हो गई है। आयान जो कि बहुत फिलोसफिकल है, उसने डायरेक्टली ऐना को चुप नहीं करवाया, बल्कि उसे बताने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। बताने लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने सारे लोग मर गए थे, कितनी दुख, कितनी तकलीफें थी। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाया जाता था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, उन्हें बहुत बेदर्दी से इंजेक्शंस लगाए जाते थे, ऑपरेशंस किए जाते थे, उन्हें एनेस्थीसिया तक नहीं दिया जाता था। जो बच्चे ट्विंस होते थे उन्हें ले जाते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। ऐना समझ नहीं पा रही कि आयान ये सब कुछ क्यों बता रहा है, जिस पर उसने कहा कभी सोचो कि अगर
तुम्हारे साथ ऐसा हो तो, तुम्हारे पापा के साथ ऐसा हो तो, उन बच्चों के भी तो पेरेंट्स थे, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। वो है एक रियल रीजन आंसू आने का, और तुम बिना बात के रो रही हो। सोचो, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे, वो किस लिए मरे थे? उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं सोचा, वो हमारे लिए मरे ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। एक समय ऐसा था कि लड़कियों को घर से बाहर तक निकलने की आजादी नहीं होती थी। वो हंस नहीं सकती थी, डांस नहीं कर सकती थी, बाल नहीं खोल सकती थी। आज तुम्हारे पास सारी आजादी है, तो इसको चेरिश करो। रोने की क्या बात है? आखिर ऐसा हो ही क्या गया जो तुम इतना रो रही हो? ऐना, उसके आंसू सूख गए थे। वो वहाँ से उठी और चली गई। अयान ने उसे रोका तक नहीं। 2 दिन के बाद ऐना फिर अयान के पास आई और उसने कहा कि बहुत हो चुका, अब मैं थक चुकी हूँ। तुमसे छुपा छुपा कर भी मैं थक चुकी हूँ। मैंने उस दिन अपने बॉयफ्रेंड को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैंने उसे बताया कि मैं अयान को प्यार करती हूँ, और हाँ, यही सच है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो या नहीं, बट मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अयान। मैं नहीं चाहती कि तुम अभी मुझे जवाब दो। प्लीज सोच समझकर मुझे जवाब दे दो। ये कहकर ऐना चली गई थी और अयान ने एक बार फिर मेज को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, अब क्या करूं? मेज ने कहा, ट्राई कर लो रिलेशनशिप में आने की, ट्राई कर लो, ये लड़की तुम्हें पसंद तो है ही। अयान ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सारा को प्यार करता हूँ। मैं इस लड़की को प्यार नहीं करता।